हेलो। आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो उस समय की जिक्र है जब प्रभु इज़राइल में जगह जगह जाता था और एक बड़ी भीड़ उसके साथ रहती थी। छोटी मोटी भीड़ नहीं, 150 लोगों की भीड़ नहीं, हज़ारों की भीड़ उसके पीछे रहा करती थी। और उसी समय के एक दृष्टांत को मैं आज आपको मत्ती सुसमाचार और उसके 15 अध्याय से पढ़कर बताऊंगा। उसकी 30 आयत से 39 आयत तक जो बात लिखी है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जितना जायज़ है उतना पढ़ूंगा। इसमें ऐसा लिखा है कि एक बड़ी भीड़ मसीह को घेरे रहती थी। लिखा है, भीड़ लंगड़े, अंधों, गूंगों, टूंडों को लेकर प्रभु के पास आ रही थी और प्रभु ने हर एक को शिफा दी। यहाँ लिखा है कि हर किस्म का अंधे, लंगड़े, गूंगे, बीमार, दुष्ट आत्मा से पोजेस्ड लोग प्रभु के पास लाए जा रहे थे और प्रभु ने हर एक को शिफा दी। जब लोगों ने देखा इस बड़े काम को तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। प्रियो, जब परमेश्वर के अद्भुत काम लोगों के सामने आते हैं तब परमेश्वर को महिमा मिलती है। और 32 आयत में लिखा है, प्रभु ने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यह 3 दिन से मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं है और मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता। ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाएं। हमारा प्रभु तरस खाने वाला प्रभु था। वो सिर्फ अपनों का ही ध्यान रखता नहीं था, जो भी उसके साथ है उसका ध्यान रखता था। और प्रियो, एक ऐसी बात उसने चेलों को कही जो बड़े अचरज की बात थी, मगर प्रभु के लिए एक छोटी सी बात थी। उसने चेलों से क्या कहा? चेलों से कहा, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास उनसे कहा कि तुम इन लोगों के लिए खाना मुहैया करो, क्योंकि इन्हें मैं भूखा नहीं भेजना चाहता। और चेलों ने क्या जवाब दिया? चेलों ने कहा, प्रभु तू क्या बात कर रहा है? ये जंगल का इलाका है, हम इतनी रोटियां इस भीड़ के लिए, जो करीबन 4000 लोग हैं और उनके साथ उनकी औरत, बीवी, बच्चे हैं और 4000 से भी ऊपर की भीड़ है, इनके लिए हम भोजन कहाँ से लाएंगे? और प्रभु ने फिर एक सवाल उनसे किया। प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटी हैं? उन्होंने कहा, प्रभु 7 रोटी हैं और कुछ मछलियां हैं। ये सुन के और उस रोटी को और मछली को लेकर प्रभु ने चेलों से कहा, इन्हें पाती पाती करके बिठा दो। और उन लोगों को बिठा दिया और प्रभु प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर से आशीष चाहता रहा और 7 रोटी से उसने 4000 का पेट भर गया। और कितने टोकरे उठाए? 7 टोकरे बचे हुए उठाए। मतलब जितने रोटियां थी उतने तो टोकरे बच गए। और प्रियो, प्रभु ऐसे ही आशीष देने वाला प्रभु है। बस प्रभु ये चाहता है कि हम उस पर विश्वास करके जो कुछ थोड़ा सा हमारे पास है, थोड़ा सा विश्वास हमारे पास है, हम प्रभु के पास ले आएं। यहाँ एक बात दिखाई देती है, शागिर्द पहले मिरेकल को भूल चुके थे। जब प्रभु ने 5000 को खिलाया था और उनके साथ उनके लेडीज़, बच्चे भी थे, इसका मतलब है कि वो कम से कम 1.5 गुना और लोग होंगे जिन्हें प्रभु ने भीड़ के साथ खिलाया। 4.5-5 लाख की जगह 7 लाख लोग होंगे जिन्हें प्रभु ने खिलाया था। और शागिर्द उस इंस्टांस को भूल गए कि प्रभु ने किस तरीके से उनका पेट भरा था। यहाँ एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड एटीट्यूड था शागिर्दों का। जबकि वो रोज़ मसीह के साथ विचरते थे और मसीह के बड़े बड़े काम देखते थे,
प्रियो, ये बात हमें दर्शाती है कि हम भी परमेश्वर के बड़े बड़े काम अपने जीवन में देखते हैं और देखते आए हैं, मगर फिर भी जब कभी हम पर संकट आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई बड़ा काम आ जाता है तो हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं और बहानेबाजी करने लग जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या मांग सकता है और हमारे पास क्या है? परमेश्वर सिर्फ हमारा विश्वास देखना चाहता है। अगर हम जीवता विश्वास रखते हैं तो थोड़ा सा भी, प्रभु ने कहा राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा अगर विश्वास हो तो तुम समुंदर को कहो, पहाड़ को कहो तो समुंदर में जा गिरेगा। बड़े बड़े मतलब प्रभु का मतलब था कि जितने बड़े, ऐसे बड़े बड़े काम भी तुम छोटे से विश्वास से कर सकते हो। और ये एक बहुत बड़ी सीख विश्वासियों के लिए यहाँ पर है कि क्राइसिस के समय से गुजरते समय प्रभु से प्राप्त पिछली समस्त आशीषों को हमें रिव्यू करना चाहिए। बहुत दफ़ा हम क्या करते हैं, जब नया क्राइसिस कोई हम पर आता है तो पिछली समस्त आशीषों को भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ क्या क्या किया। और प्रियो, यही बात हम शागिर्दों में देखते हैं। वो भूल चुके थे कि परमेश्वर ने, ये तो 4,000 लोग थे, प्रभु ने तो 5,000 को खिलाया था, फिर भी वो कह रहे हम खाना कहाँ से लाएं। इसी तरीके से प्रियो, प्रभु इस बात से हमें इससे लेसन मिलता है कि हमें परमेश्वर के सारे एहसानों को स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु ने हमारे साथ क्या क्या किया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान को मौका देंगे, तब शैतान हमें गलत मार्ग पर डाल देगा। प्रियो, ये इवेंट हमें याद दिलाती है प्रभु कभी बदलता नहीं। अगर वो उस समय इज़राइल में ऐसा कर सकता है तो प्रभु आज मेरे और आपके साथ भी ऐसा अद्भुत काम कर सकता है। और लोगों ने बड़े बड़े ऐसे काम देखे हैं और मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करे हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वह तरस खाने वाला प्रभु है तो सदा तरस खाता है, उसका स्वभाव बदलता नहीं। अगर वो तरस खाने वाला है, अपने लोगों के प्रति पैशन रखता है, तो उसका स्वभाव बदलता नहीं। हमारा स्वभाव तो बदल जाता है, हम आज कुछ है कल कुछ है, लेकिन प्रभु का स्वभाव कभी नहीं बदलता। वो 2000 साल पहले भी वही प्यार करता था अपने लोगों को और आज भी वो यही प्यार करता है। जब ही तो हमारी तुच्छ प्रार्थनाओं के बदले में बीमार चंगे हो जाते हैं, हमारी तुच्छ प्रार्थनाओं के, छोटी छोटी नादान प्रार्थनाओं के उत्तर में प्रभु बड़े बड़े काम कर जाता है। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के सम्मुख विश्वास योग्य रहें। अगर हम मसीह हैं, प्रभु के साथ जीवन बिताने वाले हैं, बेशक हम फिजिकली नहीं लेकिन आत्मिक रूप से हम प्रभु के साथ रहने वाले लोग हैं, वचन में हम प्रभु के साथ रहने वाले लोग हैं, तो हमको ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि हम प्रभु के एहसानों को भूल जाएं, प्रभु के बड़े काम को भूल जाएं। यही वह चाहता है कि हम याद रखने वाले लोग हों उसके एहसानों को और उसके स्वभाव में ढलते जाएं। हम सिर्फ पुराना स्वभाव बना के नहीं रखें, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके स्वभाव में रोज़ बरोज़ ढलते जाएं। परमेश्वर का वचन रोज़ हमसे नई बात करता है और प्रभु उसके द्वारा हमसे बात करता है और प्रभु चाहता है कि हम बदलता हुआ जीवन रखें, हम रोज़ बदलें और रोज़ आत्मिक बनते चले जाएं, क्योंकि उसके स्वर्ग पर जाने का काम वह अपने फॉलोअर पर छोड़ कर गया है। प्रियो, जो काम सेवा उसकी थी उस वक्त इज़राइल में, वो सेवा प्रभु हमको छोड़ कर गया है जो उसके फॉलोअर हैं, कि हमारे लिए ये काम सारे जगत के लिए है। उसने सारे जगत में अपने लोग नियुक्त किए हैं। आप जहाँ भी हैं वहाँ पर परमेश्वर के जो इच्छा है उसको पूरी करने वाले लोग हों। आज भी एक बड़ी भीड़ प्रभु को फॉलो कर रही है।
प्रियो, आज भी हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ प्रभु को पीछे आ रही है और वो प्रभु के बड़े काम देखना चाहती है। लेकिन वो बड़े काम किसके द्वारा प्रभु दिखा सकता है? वो बड़े काम मेरे और आपके द्वारा, जो प्रभु को फॉलो करने वाले लोग, उसके चेले हैं, उनके द्वारा वो बड़े काम दिखा सकता है। और उसका एक ही आधार है कि हमारे पवित्र जीवन हो, वचन के जीवन हो और मसीही मिजाज रखने वाले जीवन हो। इसकी क्योंकि ये काम, ये जिम्मेदारी प्रभु ने हमें सौंपी है और कोई इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा। जो काम प्रभु करता था वो काम हमको सौंपा है कि हम ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, पैशन के साथ करने वाले हों। किसी तरीके से मजबूरी से करने वाले ना हों, बल्कि प्यार से, पैशन के साथ वो काम करने वाले हों। ये नहीं तुम इनके लिए प्रभु ने कहा कि तुम भोजन अरेंज करो और वो कुड़कुड़ाने लगे। प्रियो, आज वो रोटी जो हमने उस भीड़ को, जो प्रभु को फॉलो कर रही है, देनी है, वो परमेश्वर का वचन है। उस समय भी भीड़ भूखी प्यासी थी और प्रभु ने चेलों से कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटी है? प्रियो, प्रभु ने भीड़ के किसी व्यक्ति से नहीं कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी है। प्रभु गैर व्यक्ति से बात नहीं करता, प्रभु अपने शागिर्दों से बात करता है। आज प्रभु मेरे और आपसे पूछ रहा है, हमारे पास क्या कुछ है जो हम इन भूखी प्यासी आत्माओं को दे सकते हैं। प्रभु का आज हम जो विश्वासी लोग हैं, यही पूछ रहा है, तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है, तुम्हारे पास थोड़ा सा ज्ञान है, वो मुझको दे दो, वो मेरे लिए स्पेयर कर लो, मैं तुम्हारे थोड़े से एक बड़ा काम करूंगा। प्रियो, हम थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा बेआरामी प्रभु के लिए समर्पित कर लें। प्रियो, प्रभु उससे भी बड़े काम करने के लिए तैयार है जो उसने करके दिखाए। जब हम छोटा सा विश्वास प्रभु के हाथों में देते हैं, वह उससे बड़ा काम अंजाम करता है। प्रभु हमारा बहुत बड़ा विश्वास नहीं, छोटा सा विश्वास चाहता है, क्योंकि प्रभु हमारे एटीट्यूड को जानता है। प्रभु हमारी शारीरिक दशा को जानता है, हमारी दुर्बलता को जानता है। जब भी उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो। प्रभु हमसे पतरस का विश्वास नहीं चाहता, स्तफनूस का विश्वास नहीं चाहता। प्रभु तो थोड़ा सा विश्वास चाहता है हमसे, ताकि उस थोड़े से विश्वास से वो एक बड़ा काम हमारे द्वारा कर सके। जैसे हम देखते हैं कि 7 रोटी और थोड़ी सी मछली से उसने 4000 की भीड़ को खिलाया। हमें भी, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, संसार में परेशान आत्मिक जीवन हैं, जो मसीह के पास आना चाहते हैं, हम उनके प्रति कितनी चिंता रखते हैं? ये एक सवाल हमारे लिए है। मसीह के शागिर्द 3 दिन के लंबे कैंपेन से थके चुके थे, इसी कारण वे उस भीड़ से छुटकारा चाहते थे। हो सकता है आप भी संसार में परिवार, तंगहाली और क्राइसिस से थक चुके हों, एग्जॉस्ट हो चुके हों। आपका जीवन परेशानी में हो, पर हमारा प्रभु हमसे ही अपने काम को अंजाम देना चाहता है। वो हमारे द्वारा ही अपना काम कर सकता है। वो हमारे द्वारा ही अपने बड़े बड़े
करिश्मे दिखा सकता है। यह अपॉर्चुनिटी मेरे और आप ही को प्रदान की गई है, किसी और को नहीं की गई। बहुत बार हम अपनी रिसोर्सेज के आधार पर फैसला कर लेते हैं, जो गलत होता है। हम अपना दिमाग लगा लेते हैं बहुत दफ़ा कि भाई हमारी इतनी ताकत है, हम अपना आप कर लेंगे, और प्रभु से नहीं पूछते। और प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, जिन्होंने अपनी ताकत पर भरोसा करके कोई काम किया, उसने नुकसान उठाया। लेकिन जिसने परमेश्वर के सम्मुख आकर और परमेश्वर की सामर्थ को, अपनी कमज़ोरी परमेश्वर की सामर्थ के सामने रख दी, और प्रियो, परमेश्वर ने बड़ा काम किया। यहाँ तक कि हमने देखा पिछले चैप्टर्स में, जब पिछले उसमें, कि यहोशापात जो एक कमज़ोर शासक था, उसके पास छोटी सी फौज थी और एक बड़े 3 नेशंस की फौजों ने उसे घेर लिया था। और प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने उसको उत्तर क्या दिया? परमेश्वर ने उसकी लड़ाई खुद लड़ी। प्रियो, परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम कभी अपनी रिसोर्सेज के ऊपर घमंड ना करें, या अपने रिसोर्सेज पर आगे बढ़ने वाले ना हों, बल्कि हम अपने रिसोर्सेज को परमेश्वर के हाथ में दे दें। और जब प्रभु के सुपुर्द हम कर देंगे, तो उन रिसोर्सेज से परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, क्योंकि प्रभु हमारी थोड़ी सी सामर्थ को बड़ी सामर्थ बना देता है। वे हमारे थोड़े एफर्ट्स को, थोड़े से ज्ञान को लेकर बहुत फ्रूटफुल बना देता है। प्रियो, दाऊद एक छोटा सा लड़का था, कोई सामर्थ उसकी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक सोर्स था कि वो प्रभु के हाथों में अपने आप को देने वाला व्यक्ति था। और हम देखते हैं कि उस समय पर, जिस वक्त के जाति जूलियत, फिलिस्तीनी फौज और इजरायली फौज 40 दिन रात से आमने सामने थी, लेकिन टस से मस नहीं हो रही थी। एक डर भय आया हुआ था, और जाति जूलियत रोज निकल के परमेश्वर को बुरा भला कह जाता था। लेकिन जब दाऊद वहाँ पर गया और दाऊद ने सुना, और प्रियो, उसने अपनी वो छोटी सी सामर्थ, वो छोटा सा विश्वास जो उसको था कि जब परमेश्वर की सामर्थ से मैं भालू को मार सकता हूँ, मैं शेर को मार सकता हूँ, तो मैं इस जाति जूलियत को भी मार सकता हूँ। और उसने, हम देखते हैं, कोई भाला नहीं लिया, कोई तलवार नहीं ली, सिर्फ एक गुलेल लेके चल दिया जाति जूलियत को मारने। गोफन को लेके चल दिया, जिससे चिड़ियाँ भगाई जाती थी। और प्रियो, परमेश्वर ने उसके विश्वास का कितना बड़ा आदर किया। जिस व्यक्ति को, जिस फौज को वो 40 दिन तक इजरायली फौज नहीं हरा सकी, बड़े बड़े बहादुर, और हम देखते हैं कि दाऊद ने उस जाति जूलियत को एक पत्थर से मार दिया। तो प्रभु प्रियो ऐसे बड़े बड़े काम करने वाला है। और जब हम इस तरीके से समर्पित होते हैं, तभी प्रभु हमारे द्वारा कर सकता है। मनुष्यों की फोरसाइट, यहाँ तक कि मसीह के पीछे चलने वालों की फोरसाइट बहुत कम होती है। हज़ारों ऐसे इंस्टांसेस देखे गए हैं जो विश्वास की घटी का कारण होते हैं। हमारी फोरसाइट क्या हो सकती है? हम शरीर में लिमिटेशंस है हमारी, हम क्या देख सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के साथ हैं, परमेश्वर की आत्मा के साथ हैं, तो परमेश्वर, हमारी फोरसाइट बढ़ जाती है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हमारा डिपेंडेंस बढ़ जाता है। अगर हम अपनी कमी घटी को विश्वास से प्रभु के आगे नहीं रखेंगे, हम हमेशा शर्मिंदगी देखेंगे और हमारी दुर्बलता सदा बनी रहेगी। इसलिए हमें अपनी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने विश्वास से रख देना चाहिए। हमें आत्मिक रूप से देखना और आत्मिक रूप से सुनना सीखना होगा। बहुत जगह हम सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हैं, फरीसी बन जाते हैं, इसके सबब से हम कुछ पा नहीं पाते। इसी संदर्भ में मरकुस 11 बाब उसकी 20 से 25 आयत में एक पैराबल प्रभु ने फिग ट्री का किया। प्रभु ने एक अंजीर के पेड़ को शाप दिया। शाप देने का कारण था, वो हरा भरा था लेकिन उसमें फल नहीं थे। और प्रियो,
प्रियो, प्रभु मुझसे आपसे फल देखना चाहता है। हरे पत्तों से जो झूठी रास्तबाजी को दिखाती है संतुष्ट नहीं होता। प्रभु हमारे अंदर फल चाहता है, सिर्फ पत्ते नहीं। वो पत्ते झूठी रास्तबाजी को दिखाते हैं। पौल कहता है पहला कुरिन्थियों 11 बाब की 1 आयत में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। दाऊद भजन संहिता 84 और 5 में कहता है, क्या ही धन्य है वे व्यक्ति जिसका सियोन की सड़क की जिसका सियोन की सड़क की सुधि रहती है। मतलब जिसको प्रभु के घर की सुधि रहती है, वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। प्रियो, प्रभु चाहता है कि जब हम प्रभु के फॉलोअर हैं, प्रभु के चेले हैं, तो हमें भी दाऊद की तरह और पौल की तरह अपना जीवन बिताना चाहिए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।